अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो लेंथ जो दे रखा है कंडक्टिंग वायर का, एल की वैल्यू दे रखा है कितना, 12A, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस आर, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा आर इज वाउंड अप एज अ करेंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ, पहला दे रखा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, ए है, ठीक है। और दूसरा स्क्वायर से ऑफ साइड ए, दूसरा हमने स्क्वायर बना लिया जिसकी साइड कितनी है, ए है, ए है, ए है और ए है, ठीक है। पूछ रहा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल इन इच केस रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला कितना होता है। एम इजकल टू लिखते हैं हम लोग एन आई ए, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे एन जो है, एन जो है उसको लिखें। एन जो होता है बेटा वो क्या होता है, इस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर, ठीक है। और ए जो है हमारा एरिया है। तो सबसे पहले हम लोग एन की बात करें, एन निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। एन की जो फार्मूला होता है, जो वैल्यू होता है वो होता है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द वायर बाय लेंथ ऑफ स्टर्न, लेंथ ऑफ ईच टर्न, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, 3a, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3a। और इस टर्न की बात कर रहा है, प्रत्येक टर्न में कितना होगा, 3a। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पहले बात कर लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच टर्न क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच टर्न क्या होगा, वो हो गया 3a। तो यहाँ पे रखें, टोटल लेंथ दे रखा 12 है, नीचे कितना 3 है, ये काट दिया, कितने टाइम पे आया 4। तो यहाँ पे अगर एरिया, अच्छा एरिया भी निकाल ले जाए, एरिया निकालना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो √3/4 और कितना होता है, साइड का स्क्वायर, यही तो होता है। तो √3/4 और साइड कितना दे रखा है इसमें, ए, तो ए स्क्वायर हो गया, ओके। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर लें, यानी एम की वैल्यू एन आई ए, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखें ज़रा, एन की वैल्यू आया था 4, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो तो आई ही है। ए की वैल्यू कितनी है, √3/4 ए स्क्वायर, तो ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आई, √3 ठीक है। तो ये आ गया इक्विलेटरल के लिए। अब दूसरी बात हम करेंगे किसके लिए, दूसरी बात करेंगे स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए क्या लिखें भाई, स्क्वायर के लिए लेंथ ऑफ ईच टर्न क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच टर्न क्या होगा, वो दे रखा है हमारा कितना, 4a। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर क्या होगा, लिखें 12a बाई कितना 4a, कितना आया 3 आया। और एरिया अब कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो यह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू एन आई ए, एन की वैल्यू आई 3, आई तो रहेगा, ए की जगह ए स्क्वायर, तो कितना आया 3ia²। तो हमारा जो आंसर आया इक्विलेटरल के लिए वो आया √3ia² और इसके लिए आया 3ia²। तो कौन सा हमारा सही होगा, देखे जरा, √3ia², ठीक है, और 3ia², एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 3ia² स्क्वायर के लिए आया और √3ia² किसके लिए आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आया।